नमस्कार साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीबी के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, इस इंडस्ट्रियल इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर जो होगा ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एमसीबी कैसे कार्य करती है। दूसरा है एमसीबी को मार्केट में क्यों लाया गया। तीसरा है एमसीबी कितने रेटिंग तक उपलब्ध है। ये तो 3 क्वेश्चन हैं आपके पास, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ठीक, ये इंटरव्यू लेवल्स अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं एमसीबी कैसे वर्क करती है। जैसा कि आप जानते हैं एमसीबी जो होती है वो हमको 2 कंडीशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो हमको 2 कंडीशन में, वो कौन कौन से कंडीशन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, एक ओवरलोड है, दूसरा शॉर्ट सर्किट। तो इन 2 कंडीशनों में हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो एमसीबी में पहले बात करते हैं ओवरलोड की। ओवरलोड में होता क्या है, जब हम एमसीबी में सप्लाई देते हैं, एमसीबी की रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो हुई, यानी अगर हम कोई उपकरण लगाए हैं तो उपकरण में भी वो अपनी रेटिंग से जितना हमने सेट कर रखा है, जो भी एमपीसीबी वगैरह लगा के जो भी सेट कर रखा है, उससे ज़्यादा अगर करंट लेना चालू की तो कंडीशन क्या होती है, ओवरलोड। जब ओवरलोड की कंडीशन होगी तो एमसीबी में एक बाईमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है। एमसीबी में बाईमेटालिक स्ट्रिप हीट होकर मुड़ जाएगी, क्योंकि करंट रेटिंग से ज़्यादा जा रहा। तो हीटिंग के, जैसा कि आप जानते हैं एमसीबी हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। तो बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या होगी, वो गर्म होकर के मुड़ जाएगी और एमसीबी ट्रिप कर जाएगी ओवरलोड की कंडीशन में। याद रखिएगा, ओवरलोड की कंडीशन में बाईमेटालिक एक स्ट्रिप होती है जो हीट होकर के मुड़ जाती है, जिससे एमसीबी ट्रिप कर जाती है। अब केस आता है दूसरा शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसे ही लोड साइड हुआ, ठीक, तो क्या होगा, एमसीबी में एक सोलेनॉइड कॉइल लगी होती है, एक स्प्रिंग टाइप की होती है, अगर देखा होगा आप लोग। तो सोलेनॉइड कॉइल लगी होती है। इस समय शॉर्ट सर्किट के समय यह स्प्रिंग अपना कार्य करेगी, थोड़ा मुड़ेगी, यानी कंप्रेस होगी पीछे की साइड, और उसमें लगे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एमसीबी को ट्रिप कर देंगे। अब एक केस आता है कि शॉर्ट सर्किट के केस में कभी कभी करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या एमसीबी ट्रिप करेगी? तो बिल्कुल। लगभग एमसीबी की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है 10 किलो एम्पियर होती है। यह कंडीशन सिर्फ शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना हो सकती है, तो याद रखिएगा एक एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 किलो एम्पियर तक होती है। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओवरलोड की कंडीशन में कौन काम करता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप हीट होकर हो जाती है, जिससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, एक सोलेनॉइड कॉइल होती है जो कंप्रेस होती है, जिससे ट्रिपिंग हमको मिल जाती है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके साथ, एमसीबी को मार्केट में क्यों लाया गया, एमसीबी की क्या ज़रूरत थी जो मार्केट में आई। तो इससे पहले भी तो काम होते थे, क्या नहीं होते थे? होते थे, लेकिन एमसीबी मार्केट में क्यों आई? देखिए, जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है तभी हम उसका डिस्कवरी करते हैं। एक कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कारक की जननी होती है। तो हमको ऐसा कुछ समस्याएं होने लगी जो कारण बन गया मार्केट में लाने का एमसीबी का। इसके पहले हम फ्यूज़ वगैरह यूज करते थे। फ्यूज़ में क्या होता था, एक बार अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में फ्यूज़ वायर जल जाता था तो हमको चेंज करना पड़ता था।
इसमें दो कंडीशन हो जाती थी। एक तो लोड साइड में आपकी मशीन या खराब हुई है, उसको सही करना है। दूसरा, फ्यूज मेल्ट हो चुका है, अब उसको फिर नया बांधना है। यानी दो जगह पर वर्क करना पड़ता था। तो हम एमसीबी लाने का यही मुख्य कारण था कि हमको सिर्फ लोड साइड काम करके मशीन को सही करके फिर से वही रीयूज हो जाए, रिवायरेबल ना हो। हम फ्यूज को क्या काम करते थे, रिवायरेबल करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं फ्यूज एक रिवायरेबल होता है, ठीक। पहले जनरली हम फ्यूज किट कैट टाइप का यूज करते थे। तो हमको ये ज़रूरत पड़ गई कि कोई ऐसी डिवाइस आए जो हमको सिर्फ रीयूजेबल हो जाए। इसकी वजह से हम मार्केट में लाएं, क्योंकि जो आपके पास फ्यूज़ था, फ्यूज़ एक बार मेल्ट हो जाता था तो नया बांधना पड़ता था। ऐसी कंडीशन ना बने, इसकी वजह से हमको एमसीबी को मार्केट में लाना पड़ा, ठीक। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके साथ कि एमसीबी मार्केट में कितने रेटिंग तक उपलब्ध है। तो जैसा बता दें कि एमसीबी इस समय मार्केट में 63 एम्पियर तक उपलब्ध है। 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर, हाफ एम्पियर के भी आती हैं, ठीक। तो एमसीबी की जो रेटिंग है इस मार्केट में 63 एम्पियर तक अभी एमसीबी मार्केट में उपलब्ध है, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक। एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है। पहले का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ठीक, ताकि आपको नोट डाउन करने में या नोट्स बनाने में सहायता मिले। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमसीबी को मार्केट में क्यों लाया गया। फ्यूज़ क्या हुआ करते थे, फ्यूज़ को रीयूज़ नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से हम मार्केट में एमसीबी को लाए हैं, ठीक। एमसीबी मार्केट की कितने रेटिंग तक, तो एमसीबी भी मार्केट में 63 एम्पियर तक उपलब्ध है, ठीक। चलिए लिख देते हैं इन दोनों को भी। तो हम साथियों यहाँ पर लिख दिए हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर। मार्केट में क्यों लाया गया, एमसीबी के पहले तो ये है कि एमसीबी के पहले फ्यूज़ का यूज़ करते थे, ठीक। जो रिवायरेबल था, वायर को बदलना पड़ता था फ्यूज़ के, ठीक है, गल जाता था, मेल्ट हो जाता था। इसी समस्या को दूर हमने किया, इसी समस्या को हमको ऐसा डिवाइस चाहिए था जो रीयूज़ हो सके, तो एमसीबी इसमें था, तो इसलिए मार्केट में एमसीबी को लाया, ठीक। दूसरा क्या है, एमसीबी की रेटिंग कितने तक है, लगभग 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक मार्केट में उपलब्ध है। कई बुकों में आपको हाफ एम्पियर को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हाफ एम्पियर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं समझ पाए होंगे। इन सब क्वेश्चनों के अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि एमसीबी का यूज़ कहाँ करते हैं। एक क्वेश्चन आता है एमसीबी का यूज़, तो याद रखना एमसीबी का यूज़ हम एलडीबी वगैरह जैसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, तो लिख लीजिए, ठीक। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है यूज़। इसका यूज़ हम मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। देखे होंगे आप एलडीबी वगैरह आपके पास घरों में या किसी कंपनी में लगी होती हैं, ठीक, जहाँ पर पूरा का पूरा एमसीबी लगाई जाती है एलडीबी बॉक्स में, ठीक, जिसको बोलते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसमें एमसीबी लगाई जाती है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। आज हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। अगर इसमें एमसीबी से रिलेटेड कुछ और आपको जानकारी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि हमको भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।